नमस्कार दोस्तों। क्या भारत के पेट्रोल पंप सच में सूखने वाले हैं? सोशल मीडिया पर ईरान इजराइल युद्ध की डरावनी फोटो दिखाकर आपको डराया जा रहा है कि अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा लो वरना कल से पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस तेल के खेल के पीछे असली हकीकत क्या है? आज की इस वीडियो में हम किसी हवाई बात पर नहीं बल्कि ठोस फैक्ट्स पर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा वो 5 बड़े कारण जिनकी वजह से आपके शहर के पंप पर नो स्टॉक का बोर्ड लग गया है। वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि तीसरे नंबर का पॉइंट आपकी सारी टेंशन दूर कर देगा। पहले पॉइंट पर आते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन एंड वॉर इंपैक्ट, यानी कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और युद्ध का प्रभाव। सबसे पहले बात करते हैं उस इंटरनेशनल विलेन की जिसे हम जियोपॉलिटिकल टेंशन कहते हैं। देखो भाई, भारत अपनी जरूरत का 85% तेल, कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता है। हमारा ज्यादातर तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या रेड सी जैसे रास्तों से आता है। अब जब इजराइल और ईरान के बीच मिसाइलें चल रही हैं तो समुद्र के इन रास्तों पर खतरा बढ़ गया है। इसे ऐसे समझो कि जो जहाज पहले 15 दिन में भारत पहुंचते थे, अब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिसे लॉजिस्टिक डीले कहते हैं। जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम आसमान छू रहा है, जिससे शिपिंग कंपनियां डरी हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि तेल आना बंद हो गया है। तेल के टैंकर निकल चुके हैं, आप तक पहुंचने में थोड़ा अतिरिक्त समय लग रहा है। यह एक अस्थायी रुकावट है, कोई अस्थायी अकाल नहीं। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, पैनिक बाइंग। ये वो कड़वा सच है जिसे सुनकर शायद आपको बुरा लगे। इस किल्लत के 70% जिम्मेदार हम खुद हैं, जिसे कहते हैं पैनिक बाइंग। जैसे ही व्हाट्सएप पर कोई अफवाह उड़ती है कि कल से तेल नहीं मिलेगा, हर आदमी अपनी गाड़ी लेकर पंप की तरफ दौड़ पड़ता है। एक औसत पेट्रोल पंप की स्टोरेज कैपेसिटी ऐसी होती है कि वो 3 से 4 दिन का सामान्य मांग उसे पूरा कर सके। लेकिन जब अचानक मांग 10 गुना बढ़ जाती है तो पंप का स्टॉक कुछ ही घंटों में खाली हो जाता है। इसे इकोनॉमिक्स में आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी कहते हैं। यानी तेल की कमी नहीं है, बस हम सब एक साथ उसे हड़प लेना चाहते हैं। अगर हम आज पैनिक करना बंद कर दें तो कल सुबह तक आधे पंपों पर भीड़ खत्म हो जाएगी। यह हमारी मानसिक स्थिति का संकट है, सप्लाई का नहीं। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, भारत का सुरक्षा कवच, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, SPR। यह पॉइंट आपको सुकून देगा। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है कि एक युद्ध से ठप हो जाए। हमारे पास है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, SPR। ये जमीन के नीचे बनी विशाल चट्टानीय गुफाएं हैं जिनमें लाखों टन तेल इमरजेंसी के लिए जमा रखा गया है। विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर में ये भंडार इतने बड़े हैं कि अगर पूरी दुनिया से सप्लाई कट जाए तब भी भारत के पहिए हफ्तों तक नहीं रुकेंगे। इसके अलावा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMCS जैसे IOCL, BPCL, इनके पास अपना खुद का बफर स्टॉक होता है। सरकार ने यह तिजोरी इसलिए बनाई है ताकि युद्ध जैसी एक्सट्रीम सिचुएशन में देश की एनर्जी सिक्योरिटी पर आंच ना आए। तो भाई ये सोचकर टेंशन लेना छोड़ दो कि तेल खत्म हो जाएगा। भारत के पास अपनी अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए पर्याप्त बैकअप मौजूद है। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, रसद और वितरण नेटवर्क की चुनौती, लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कई बार तेल डिपो यानी कि डिपोट, उसमें तेल भरा तो होता है लेकिन आपके पास वाले पंप तक नहीं पहुंच पाता। इसे कहते हैं लास्ट माइल डिलीवरी का फेल होना। जब सड़कों पर भारी भीड़ होती है या ड्राइवरों में असुरक्षा का डर होता है तो टैंकरों का मूवमेंट धीमा हो जाता है। अब यही हो रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बिगड़ गई है। पंपों पर तेल की खपत इतनी तेज है कि टैंकरों को रिफिल करके वापस आने का समय ही नहीं मिल पा रहा। प्रशासन अब ग्रीन कॉरिडोर्स बना रहा है ताकि फ्यूल टैंकरों को एम्बुलेंस की तरह रास्ता मिल सके और वो बिना किसी ट्रैफिक के पंपों तक पहुंच सके। यह पूरी तरह से एक लॉजिस्टिक चैलेंज है जिसे सरकार बहुत बारीकी से मैनेज कर रही है। अगले 48 से 72 घंटों में जब वितरण सुधरेगा तो यह समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अब आते हैं अपने अंतिम और 5वें पॉइंट पर, सरकारी नीतियां और भविष्य की राह। भारत अब तेल के लिए किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं है। हम रूस और अन्य देशों से भी भारी मात्रा में क्रूड ऑयल ले रहे हैं ताकि खाड़ी देशों के युद्ध का हम पर कम से कम असर पड़े। इसे एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा भारत सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग पर जोर दे रही है
जिससे पेट्रोल की खपत कम हो सके। भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवी इसी समस्या का समाधान है। फिलहाल के लिए राहत की खबर यह है कि नए शिपमेंट भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को बढ़ावा ना दें और अफवाहों के जाल में ना फंसें। यह संकट अस्थायी है और बहुत जल्द सप्लाई स्टेबलाइज हो जाएगी। संयम रखें और देश के सिस्टम पर भरोसा रखें। अब आप समझ गए होंगे कि असली खेल क्या है। तेल की कमी नहीं, बस मैनेजमेंट और हमारे डर का मामला है। अगर ये जानकारी आपको सही लगी तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो पैनिक कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही सटीक जानकारी आपको मिलती रहे।